नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग स्थित हजरत सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली मजार पर मनाया जा रहा सालाना उर्स। पहले दिन पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा। बरसात से संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने एसडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल। पूरे संसाधनों के साथ टीम है तैयार आपदा की स्थिति से निपटने। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेसजनों ने मनाई पुण्यतिथि। लिया संकल्प उनके बताए मार्गों पर चलने का। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक। पानी सहेजने पर दिया जोर। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मूल रूप से नाला पर काम करना जरूरी है। खेती का समय आ रहा है, पानी की आवश्यकता सभी को है। यदि पानी की कमी रही तो जानवर शहरों का रुख करते हैं, पक्षी पलायन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की आय में जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है। हमारी नीतियों का लाभ मिल रहा है। खेती के प्रति आकर्षण बढ़ गया है तो पानी की जरूरत भी बढ़ी है। पानी की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए पानी सहेजने की आवश्यकता है। फॉरेस्ट एरिया में नरवा नालों में स्टॉप डैम का विकास जरूरी है, इसलिए हमें प्राथमिकता के साथ जल संरक्षण के कार्य करने हैं। समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैस, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, विधायक राजमन बिंजाम, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कुमल परदेसी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कांग्रेस जनों ने मनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि हर साल की तर्ज पर इस वर्ष भी मनाई गई। नेहरू नगर चौक व सेक्टर 9 हॉस्पिटल परिसर में स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह पूर्व विधायक बीडी कुरैशी, पार्षद सुभद्रा सिंह सहित कांग्रेस जन बड़ी संख्या में शामिल रहे। पूर्व विधायक बीडी कुरैशी व पार्षद सुभद्रा सिंह ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। आज का दिन हिंदुस्तान के प्रथम माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज पुण्यतिथि है। आज खास तौर पर भिलाई के लिए इतना बड़ा संदेश है कि आज जो भिलाई जो बसा हुआ है और भिलाई में जो हिंदुस्तान हर प्रांत के हर जिले के लोग जो आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूरे परिवार के जो लोग थे, जिसमें उनके पिताजी से लेकर उनकी बच्ची तक श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो भी जेल गई और देश की आज़ादी के लिए वो संघर्ष करें। आज लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन इस बात को जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद देश को एक दिशा देने का काम अगर किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया और आज उसी दिशा पे हमारा देश चल रहा है। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर 2 मिनट का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हम लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलें। यही हमारी सच्ची। जैसा कि आज भिलाई का अस्तित्व हमारे स्वर्गीय नेहरू जी के ही नाम का है, क्योंकि ये मैं सुनती हूँ कि स्टील प्लांट नागपुर में मतलब लगने जा रहा था प्लांट, उसको यहाँ पे लेके आए। और निश्चित तौर पर आज छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो इस्पात
संयंत्र जो अपना PSP का भिलाई स्टील प्लांट, और निश्चित तौर पर उन्हीं की देन है। आज उनके शहादत दिवस पर हम उनको नमन करते हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारा जो हमारे मिनी इंडिया कहलाता है हमारा भिलाई, तो इसका वातावरण हमेशा एक भाईचारे के साथ हम रहें और सभी को बराबर रूप से सम्मान दें, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और सोच है। बहरहाल आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे एवं आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के हाथों 30 वर्षीय पट्टे का वितरण निगम महापौर कक्ष में किया गया। राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत निगम क्षेत्र के वार्ड 37 सिरसा भाटा के 5 हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया गया। इस अवसर पर महापौर परिषद के सदस्य मोहन साहू, लिपिक राजू वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा पाने वाले हितग्राहियों ने निगम महापौर आयुक्त के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। पट्टा वितरण को लेकर महापौर निर्मल कोसरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राजीव आश्रय पट्टा योजना के तहत कल 5 लोगों को पट्टा वितरण किया गया है, जिसमें सारे के सारे लोग सिरसा कला के हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी आबादी नहीं घोषित हुआ होगा, जो नाजुल की ज़मीन है, सिरसा, सोमनी और गनियारी, उमदा, चरोदा भाटा, यहाँ के खसरों को सुरक्षित आबादी के लिए पहल किया गया है, जो नजुल की ज़मीन है। ऐसे बसाहट जहाँ पर वर्षों से वहाँ पर बस्ती बसी होगी और झुग्गी झोपड़ी बस्ती के तहत राजीव आश्रय पट्टा उनको वितरण किया जाएगा। सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है। इसके बाद सारे हितग्राही, जो पात्र हितग्राही है जिसके पास पट्टा नहीं है और जो बसाहट में बसे हुए हैं, उन सब लोगों को पट्टा दिया जाएगा। पट्टे के लिए 700 से ज़्यादा स्क्वायर फीट किसी को भी जगह नहीं दी जाएगी। जिनका 700 वर्ग फीट है, 10 रुपये के हिसाब से राजस्व विभाग में उनको 7,000 रुपया राशि अदा भी करना है। उनके पश्चात नजुल के जगह में जो काबिज हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से पट्टा वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सुरक्षित आबादी है या प्रचलित आबादी है, उनको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और उनका पट्टा, बहुत लोगों को पट्टा मिल चुका है। सिर्फ जो दिक्कत हो रही है वो नजुल में जो बसे हुए हैं, घास जमीन में, शासकीय जमीन में जो बसे हुए हैं, उन्हीं को है। उन लोगों को पट्टा नहीं दिया जाएगा जिनका घर एकल घर है या वहाँ पर बस्ती नहीं बसा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी बस्ती है जहाँ पर बसाहट है, पट्टा सिर्फ उसी को दिया जाएगा। भिलाई की सुप्रसिद्ध चिकित्सकीय संस्थान हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने सामाजिक पहल के तहत ओपीडी शुल्क में भारी कटौती कर दी है। मेडिसिन, डायबिटीज, ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, जनरल तथा लैब सर्जरी, स्त्री रोग एवं प्रसूति, शिशु रोग, कान, नाक, गला तथा त्वचा रोग विभाग की ओपीडी 150 रुपए कर दी गई है। हाईटेक की सामाजिक पहल ओपीडी फीस में भारी कटौती। जी हां, हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपनी एक सामाजिक पहल के तहत ओपीडी रेटों में भारी कटौती कर दी है। इसके तहत अधिकांश विशेषज्ञों की ओपीडी अब केवल 150 रुपए होगी। एक विशेष वर्ग के लिए अस्पताल ने आईपीडी को भी CGHS दरों पर करने की घोषणा की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए हॉस्पिटल के निदेशक मनोज अग्रवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आम लोग बड़े अस्पतालों में जाने से इसलिए डरते हैं कि डॉक्टर को दिखाना अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपनी मर्जी से या मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाकर दवाई ले लिया करते हैं और कभी-कभी समस्या और बड़ी हो जाया करती है। ऐसे लोग भी योग्य विशेषज्ञों को दिखाकर दवा ले सकें, इसलिए हमने ओपीडी फीस में कटौती कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज को समर्पित कुछ पेशेवरों के लिए भी अस्पताल कुछ करना चाहता है। फिलहाल इसकी शुरुआत मीडिया कर्मियों से की जा रही है। इनके या इनके परिवारों के सदस्यों का इलाज अब CGHS रेट पर किया जाएगा। बाइट लगा देना। जैसा कि मैम आपको बताया कि ये सामाजिक पहल जो है, ये आज नहीं, जिस दिन ये अस्पताल चालू हुआ था, मैंने सामाजिक पहल के ही उद्देश्य से इस अस्पताल को चालू किया। मैंने जैसा बताया कि मुझे ऐसा लगा कि भिलाई में मेडिकल की बहुत परेशानियां लोगों को आ रही हैं। लोगों को रायपुर जाना पड़ रहा है या कहीं बाहर जाना पड़ रहा है इलाज कराने में। तो पहले दिन से, जिस दिन से मैंने ये हाईटेक चालू किया था, उसी दिन से मैं सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए ही इस अस्पताल को चालू किया हूँ।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। इसलिए मैंने पिछले 3 महीना में जब हमारा अस्पताल एक व्यवस्थित तरीके से चलने लगा है और सारी सेवाएं हम देने के लिए अब तैयार हैं, तो एक सामाजिक पहल के तहत मुझे लगा कि जो लोग गांव में हैं, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो भी इस अस्पताल में आए और अपने स्वास्थ्य का लाभ कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए हम हरदम तत्पर रहेंगे। और इस शहर को इससे भी अच्छा, जो आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, उससे भी उच्च कोटि का इलाज देने का आगे भी प्रयास हमारा रहेगा। मैम, उसके लिए धीरे धीरे उस चीज़ों को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। उस डिपार्टमेंट को भी आने वाले समय में हम डेवलप करेंगे। फ़िलहाल जो आज की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो डिपार्टमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी चालू हैं, उसको हम लोग पूरे तरीके से, उनकी जो मशीनरी है, उनके जो इलाज के तरीके हैं, जो सामान लगते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट स्टेज में ठीक कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज में हमारा जो है ये है बर्न यूनिट प्लस कैंसर यूनिट, ये हम 2 साल के अंदर अस्पताल में चालू करने का पूरा प्रयास करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7770777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार जनता के साथ संपर्क बनाकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राशन कार्ड, पेंशन संबंधित आवेदनों का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा लगातार जनता के साथ संपर्क बनाकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन सभी 60 वार्डों में लगाया जा रहा है, जिसमें जनता की मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, राशन कार्ड, गुमाश्ता लाइसेंस, पट्टा, नामांतरण आदि से प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जाना है। इसी कड़ी में वार्ड 33, 34 और 35 के लिए जन समस्या शिविर का आयोजन कंडरा भवन, शिवपारा, दुर्ग में किया गया। शिविर में विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने MIC सदस्य दीपक साहू के साथ पहुंचकर वार्ड के नागरिकों से चर्चा की। इस अवसर पर वार्ड के पार्षद इंद्रानु कुलेश्वर साहू, शशि द्वारिका साहू, कमल देवांगन मौजूद रहे। वहीं पट्टों से संबंधित प्राप्त आवेदनों का तत्काल सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया एवं साथ ही आवास योजना के आवेदनों पर भी कार्रवाई की गई। राशन कार्ड, पेंशन संबंधित आवेदनों का मौके पर निराकरण भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष की कमान अब वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र वर्मा संभालेंगे। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में लगातार गुटबाजी चरम पर थी। ऐसे में भाजपा के लोकसभा सांसद विजय बघेल और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दोनों ही अपने अपने चहेतों को दुर्ग जिला भाजपा की कमान सौंपना चाहते थे। लंबे समय से इसी कारण यहां पर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। वहीं इसे लेकर विवाद की स्थिति भी बनी हुई थी और एक तरह से संगठन बेलगाम सा हो गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संगठन ने पाटन निवासी भाजपा नेता जितेंद्र वर्मा को जिले की कमान सौंपी है, ताकि संगठन में सामंजस्य बना रहे। यहाँ हम आपको बता दें कि जितेंद्र वर्मा पिछले 8 वर्षों से भाजपा विधायक दल के स्थायी सचिव हैं। सीधे जितेंद्र वर्मा को जिले की कमान सौंपने के बाद संगठन ने कई मैसेज दिए हैं। इसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब कोई खेमेबाजी नहीं चलेगी और एकजुटता के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर लंबे समय से अमेरिका में हैं। उन्होंने अपने निजी कारणों से जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से जिला अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था और इस पद को लेकर ही सरोज पांडे और सांसद विजय बघेल अपने चहेतों को जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन संगठन ने दोनों ही नेताओं की नहीं मानी और सीधे अपनी पसंद का जिला अध्यक्ष बैठा दिया। देखना होगा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कई समीकरण बदलने की उम्मीद की जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने निगम की टीम द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जोन 3 क्षेत्र अंतर्गत मटन मार्केट में 2 अतिक्रमणकारियों की दुकान को ढहाकर कब्जा मुक्त कराया गया। निगम आयुक्त शहर को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के साथ ही स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत है व इसके लिए वे निगम की गठित बेदखली टीम को निर्देश दे रखे हैं। साथ ही आयुक्त ने निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि कहीं भी अतिक्रमण की शिकायत आती है तो उसका निरीक्षण कर वास्तविकता का पता लगाएं और जल्द बेदखली की कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में निगम के तोड़ू दस्ते ने जोन 3 अंतर्गत कैंप 2 शीतला कॉम्प्लेक्स के पास मटन मार्केट में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दी। वहां के व्यवसायियों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग द्वारा मटन मार्केट में बाजार के अतिरिक्त खाली जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है और दुकान का निर्माण कर मांस विक्रय किया जा रहा है। मार्केट में अतिक्रमणकारियों द्वारा लंबे समय से लगभग 10x8 की 2 दुकानें बनाकर मांस बेचा जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जोन 3 आयुक्त येशा लहरे के दिशा निर्देश में निगम की तोड़ू दस्ता ने छावनी पुलिस बल की उपस्थिति में JCB से 2 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को ढहा दिया। इस बाजार के व्यवसायियों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर पूर्व में भी इन दोनों को नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके इन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया था। मार्केट कैंप एरिया में शीतला कॉम्प्लेक्स के पास में जो है तोड़फोड़ की गई है। अवैध निर्माण अवैध रूप से निर्देश दिए हैं कि जितने भी ऐसे अवैध संचालित इस प्रकार से जो अवैध रूप से बनाए हुए निर्माणाधीन जो दुकानें जिसमें संचालित हो रही है उस पर कार्रवाई करें। मामले की बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके तहत मेजर क्रमांक 3 की
मटर मार्केट थे जिनकी दुकानें अवैध रूप से व्यवसाय करने की जो शिकायतें आई थी उनको तोड़फोड़ करने की कार्रवाई की। निगम भिलाई जोन 3 के राजस्व विभाग और विशेष तोड़ू दस्ते की टीम के संयुक्त प्रयास से अतिक्रमण को ढहाया जा सका। तोड़फोड़ कार्रवाई में सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी, रोहित यादव, मनहरन साहू व दिनेश सहित जयंत मेश्राम आदि शामिल थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई जोन 1 अंतर्गत वार्ड 13 कोहका में महापौर नीरज पाल के निर्देशानुसार जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड वासियों द्वारा विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए। समस्याएं किस वार्ड में नहीं होती, कहीं छोटी तो कहीं बड़ी, परंतु जिम्मेदारों द्वारा अगर समस्या का निवारण वक्त पर कर दिया जाए, समस्याएं कभी विकराल रूप नहीं लेंगी। ऐसी ही जन समस्याओं के लिए नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के द्वारा प्रत्येक वार्ड में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जुड़े आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही शिविर का आयोजन वार्ड 13 कोहका में किया गया, जिसमें खास बात यह रही कि इस शिविर में सबसे ज्यादा आवेदन वार्ड वासियों ने अपने वार्ड में सुअरों के आतंक को समाप्त करने के लिए दिए। इन सुअरों की वजह से वार्ड में अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, जैसे नालियां क्षतिग्रस्त होना एवं पूरे वार्ड में गंदगी का फैलना। और तो और वार्ड वासियों ने बताया कि इन सुअरों के आतंक इतने बढ़ गए हैं कि यह बाहर खेलते बच्चों को भी काट लेते हैं, जिसके डर से उन्होंने अपने बच्चों को बाहर खेलने जाना मना कर दिया है और निगम प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस वार्ड में सुअरों के आतंक को जल्द से जल्द खत्म करके वार्ड वासियों को एक भय मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। वार्ड पार्षद ने भी इस मामले की गंभीरता को लेते हुए निगम की सामान्य सभा में इसे उठाया था, परंतु उसके बाद भी कोई निराकरण होता नहीं दिख रहा है। वार्ड 13 में सबसे अधिक समस्या सुअरों का। दिन में जीना हराम कर दिया, बाहर बच्चों का खेलना मुश्किल कर दिया है। सुअर यहाँ तक कि बच्चों को काटने के लिए दौड़ते भी हैं। तो इससे इस समस्या का निदान महोदय जिसे हमने आवेदन देकर किया हुआ है, इसमें जल्द हम कार्रवाई का मांग चाहते हैं। यहाँ वार्ड 13 में सबसे बड़ी समस्या है सुअरों। सुअर इतने ज़्यादा है वार्ड 13 में, इसका कोई हद नहीं है। बार बार शिकायत के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं निकला। आज शिविर में भी इसके समाधान के लिए आवेदन दिया गया है प्रत्येक क्षेत्र से। जी, वार्ड पार्षद श्रीमती अनु सिन्हा के संज्ञान में है ये मामला और उनसे बात भी हुई तो उनका कहना है कि 2-3 बार वो भी सामान्य सभा में इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन वैसे तो आवारा ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसको कोई मालिकाना हक अपना जता ही नहीं रहे सुअर के ऊपर। क्या चाह रहे हैं अभी? इस समस्या से निदान चाह रहे हैं कि सुअरों को या तो निगम द्वारा हटाया जाए। जैसे राशन कार्ड बना नहीं जिन लोगों का राशन कार्ड हो गया, संबंधित नाली तालाब जो भी जितना समस्या है जी आम जनता को सुअर से बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। इस बात को निगम में सामान्य सभा में भी उठाया गया था और अब जोन आयुक्त को हम आवेदन दे चुके हैं इसके बारे में और जितना जल्दी हो सके निदान होगा इस समस्या का। नगर पालिका निगम भिलाई एक लंबे समय से अपने निगम क्षेत्र में सुअरों के आतंक से परेशान है। बावजूद इसके इन पर कोई कार्रवाई सफल नहीं हो पा रही है। जरूरी होगा कि निगम क्षेत्र में सुअर पालन करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को इस गंदगी फैलाने वाले जानवर और इसके आतंक से मुक्ति मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल
पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ नशा मुक्ति अभियान भारत माता वाहिनी योजना का प्रशिक्षण कार्यशाला गुरुवार को जनपद पंचायत पाटन में संपन्न हुई। कार्यक्रम में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष समाज कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी जयंत राम ठाकुर, मुख्य प्रशिक्षक कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र के अजय कल्याणी, गायत्री परिवार के डॉक्टर पी.एल. साव, आनंद मार्गी से श्री आचार्य व पाटन की 10 पंचायतों की भारत माता वाहिनी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कार्यशाला में भाग लिया। दुर्ग पुराना बस स्टैंड स्थित सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली का सालाना उर्स 26 मई से पूरी शानो शौकत के साथ मनाया जा रहा है। चादरपोशी के साथ यहाँ कव्वाली का भी आयोजन भव्यता से किया जा रहा है। बीते 2 वर्षों में जहाँ लोग काल के गाल में समा गए, असामयिक मौत का सामना करते लोग देखे गए, वहीं कोविड ने सभी पर्वों आयोजनों पर भी ग्रहण सा लगा दिया था। वहीं अब स्थिति सामान्य व स्थिर होने के बाद मंदिरों और मस्जिदों में रौनक लौट आई है। गौरतलब है कि बीते 2 वर्ष के अंतराल के बाद दुर्ग स्थित सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली की दरगाह पर उर्स पाक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 26 मई से उर्स का आगाज किया गया है। शाही संदल जहां निकाला गया, वहीं कव्वाली का भी आयोजन किया गया। उर्स पाक के मुबारक मौके पर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा सहित बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग शामिल रहे। शामिल लोगों ने कव्वाली का लुत्फ उठाया और अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। और आज उर्स मुबारक के कव्वाली के जंगी मुकाबले में किसी भी बुजुर्ग हस्ती को किसी भी खूबसूरत मनमोहक आतिशबाजी वहाँ के भाईचारे, मुंशी रजा साहब, वहाँ की खुशी साहबजादे अहमद रजा, सिराज रजा, मोहम्मद रजा, हाजी मोहम्मद रजा करते आए थे। ईश्वर ने भेजा, मगर वो इस दुनिया फानी से पूछ कर गए, नहीं जानते हूँ इस दुनिया में नहीं, लेकिन ईश्वर ने बल्कि उनके फर्जंद लाखों अयाज रजा साहब यहाँ मौजूद है। मैं उससे गुजारिश करूँगा कि यहाँ तशरीफ लाने की मेहरबानी करें। दुर्ग जिले में अयाज रजा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें कि ये जो आतिशबाजी सरकार की बारगाह में लगातार 70 वर्षों से पेश करके आ रहे हैं, नाम से जानते हैं, पुष्ट दर पुष्ट आतिशबाजी यहाँ उनके द्वारा पेश की जाती है। जुड़े 25 साल हो गया और 25 साल से निरंतर इनके द्वारा आइटम पेश किए जाते थे, मगर अयाज करीम साहब बता रहे हैं जितने भी साथी है सब कि अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है, बहुत बधाई, नया सिस्टम आ गया है। और तमाम लोगों की मन्नतों इस पावन अवसर पर झोली उपस्थित होकर हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। ये बाबा साहब का 70वां उर्स है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते नहीं हुआ, लेकिन इस वर्ष जो उर्स यहाँ पर हो रहा है 70वां, हम देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। और जो भी यहाँ आए हैं बाबा के दरबार में, जब वे अपनी चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो उनकी सारी जो दुआएं, जो मन्नत उन्होंने जो मांगी है वो सारी पूरी होती है। सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात, इस दरगाह, बाबा की दरगाह से पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म समभाव की भावना फैलती है, क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, सभ्यता है,
वह आपसी सद्भाव और भाईचारे की है। उस भावना को प्रदेश के कोने कोने से न केवल मुस्लिम समाज बल्कि अन्य समाज के लोग भी यहाँ आते हैं और जो कव्वाली का मुकाबला चलता है 3 दिनों तक, उसका पूरा आनंद लेते हैं और कव्वाली के माध्यम से हम अपनी राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रकाश देश लहरा जी को, जो विगत 25 वर्षों से इस दायित्व को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। और जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं सब लोग उनके साथ पूरी एक टीम भावना से काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ पर जो भाईचारा दिखता है, जो सद्भावना दिखती है, वही बात पूरे प्रदेश में जाती है। मैं आज के इस पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सबके खुशहाली की कामना करता हूँ। बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली वाले के 70वां वर्षगांठ है उस पाक का। मैं आयोजक गणों को खास करके हमारे जो इस कमेटी के 25 साल के अध्यक्ष हैं भाई प्रकाश देश लहरा जी और उनके सारे सदस्य जिनका तन मन धन से सहयोग रहता है, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। हार्दिक स्वागत करता हूँ। विश्व मानवता का संदेश लिए हुए आपसी प्रेम और भाईचारा का ये संदेश देने वाले ये उर्स पाक का कार्यक्रम विगत 70 वर्षों से हमारे दुर्ग शहर में, हमारे दुर्ग शहर के इस पाक धरती में किया जा रहा है, जिसका परिणाम हम अब देखते हैं कि हमारा दुर्ग शहर सही प्रकार से सांप्रदायिकता से विमुक्त है और यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे वगैरह कुछ नहीं होते हैं। सांप्रदायिक एकता, भाईचारा सब बना हुआ है, सौहार्द की वातावरण बना है। इस सब का जो श्रेय जाता है हमारा जो बाबा है, जो नेक नीति से इनके पास दुआ मांगते हैं, उनको उनकी इच्छा की पूरा करते हैं, उनका मुराद को पूरा करते हैं। ऐसे बाबा के दरगाह में उपस्थित होना मेरा सौभाग्य है और सारी दुर्ग के जनता को और दुर्ग से बाहर आए हुए सारी जनता को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारे जो कब्बाल आए हैं गुजरात से, बहुत ही मतलब माने हुए कब्बाल हैं। आज सिराज चिश्ती जी और सिराज राहत चिश्ती जी दोनों जो कब्बाल हैं, उनका आज संदेश एक मानव के लिए आपसी प्रेम और भाईचारा का संदेश कव्वाली के माध्यम से दिया जाएगा, जो लोगों को जोड़ने का काम करेगा। मैं आज के इस अवसर पर आयोजक लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारे हाथों से सामान्य शराफत कैसे छूटेगा? ये सारा जमाना चाहे जितना भी जोर लगा ले। 26 मई से शुरू हुए उर्स पाक में शहर सहित प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं। कमेटी की जानिब से सभी के लिए बेहतर व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई 3 में 4 लेन पर जनता स्कूल के सामने स्थित मिडिल कट पर हर पल दुर्घटना की आशंका मंडराने लगी है। कट की चौड़ाई अधिक होने की वजह से इसका उपयोग भारी वाहन भी करने लगे हैं, जिसके कारण यातायात का दबाव भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भिलाई शहर को 4 लेन ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। 4 लेन पर जहां यातायात का दबाव ज्यादा रहता है, वहीं आम लोगों को 4 लेन पार करने 2 स्थानों में सुविधा दी गई है। एक स्थान सिरसा गेट चौक है, जहां हर समय वाहनों की आवाजाही लगातार लगी रहती है, तो वहीं दूसरा स्थान शहर के भीतर 4 लेन पर जनता स्कूल के सामने बनाया गया है। जनता स्कूल का ये मिडिल कट लगातार खतरनाक होता जा रहा है। भिलाई 3 क्षेत्र के लोगों की मांग है कि इस मिडिल कट को बच्चों और दुपहिया वाहनों के आने जाने के लायक रखा जाए और यहां जेब्रा क्रॉसिंग की भी व्यवस्था की जाए, जिससे हादसे की आशंका कम हो सके। साथ ही क्षेत्र के लोगों की प्रशासन से ये भी मांग रही है कि एक मिडिल कट शहर के बाहर रेलवे कॉलोनी के सामने से देना चाहिए, लेकिन प्रशासन इनकी मांगों पर जरा भी गंभीर नहीं है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के रानी तराई थाना क्षेत्र में 17 मई को ग्राम बोरेंदा निवासी राजकुमारी यदु नामक महिला के आत्महत्या मामले की जांच व पीएम रिपोर्ट में मुंह एवं गला दबाने से मौत होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने महिला के पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घनश्याम यदु ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर मंदिर हसौद स्थित ससुराल पूजा कार्यक्रम में शामिल होने गया था, जहां ससुराल वालों द्वारा लड़ाई झगड़ा कर मारपीट की गई थी। इसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा होते रहता था। घटना दिनांक को भी उसी बात को लेकर विवाद होने पर खाट में रखी कतरी से पत्नी का मुंह दबाकर हाथ से गले को दबाने के बाद गमछा से गला कसकर उसकी हत्या कर दी और आत्महत्या का रूप देने के लिए पत्नी के गले में साड़ी बांधकर फांसी पर लटका दिया था। बहरहाल रानी तराई पुलिस ने आरोपी घनश्याम यदु को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दुर्ग में एसडीआरएफ की टीम ने किया शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल, आपदा प्रबंधन से बचाने को लेकर तैयारी की पूरी। एसडीआरएफ की टीम ने पुलगांव के समीप शिवनाथ नदी के तट पर शुक्रवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें एसडीआरएफ के 26 जवानों की टीम ने शिवनाथ नदी में उतरकर बाढ़ की स्थिति में जनमानस को बचाने का प्रदर्शन किया और मोटर बोट के सहारे नदी के बीच में जाकर पानी की सतह पर डूबे व्यक्ति को बाहर निकालने संसाधनों से लैस होकर गोता लगाया। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बचाव कार्य के लिए आयोजित किए गए इस मॉक ड्रिल के दौरान कमांडेंट नागेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में एसडीआरएफ की टीम ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बरसात के मौसम को देखते हुए एसडीआरएफ के जवानों को मुस्तैद करने मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है, जिसमें जवानों को तमाम संसाधनों से लैस कर शिवनाथ नदी में उतारकर उनकी क्षमताओं का आकलन किया जाता है। इसका प्रदर्शन शुक्रवार को आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान देखने को भी मिला। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।